मौत के करीब आए तो पांडु ने अपने बेटों के सामने क्या शर्त रखी। पांडव रह गए हक्के बक्के। पांडु पैदा हुए तो उन्हें पीलिया या पांडु नाम की बीमारी थी। उनका पूरा शरीर पीला था, इसीलिए उनका नाम पांडु पड़ा। महाभारत की पूरी कहानी पांडु पुत्र पांडवों के इर्द गिर्द घूमती है। पांडु जब पैदा हुए तो पीलिया या पांडु नाम की बीमारी से ग्रस्त थे। उनका पूरा शरीर पीला था, इसी के चलते उनका नाम पांडु पड़ा। पांडु ने नीति शास्त्र, इतिहास, वेद पुराण, गज शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। वह नामी धनुर्धर निकले। पांडु के 5 पुत्र हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तेलुगु महाभारत में जिक्र मिलता है कि पांडु जब मृत्यु के करीब आए तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों से कहा कि वो उनके मस्तिष्क का भक्षण करें, ताकि उन्हें भी ठीक वही ज्ञान और अलौकिक शक्ति मिले जो उनके अंदर है। पांडु के बारे में कहा जाता था कि वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता थे। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्रों में ये गुण आए। पांडु ने जब मस्तिष्क भक्षण की बात की तो शुरुआत में पांडव अपने ही पिता का मस्तिष्क भक्षण करने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बारे में कई और ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। वो 2 पहलू में बता रहे हैं। पहला पहलू, पांडु ने अपने बेटों को क्यों अपना मस्तिष्क खाने को कहा। कहते हैं कि पांडु अपने बेटों कुछ देकर संसार से विदा होना चाहते थे। इसलिए जब मृत्यु के करीब आए तो एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे मस्तिष्क का भक्षण कर जाना। इससे तुम ज्ञानवान, शक्तिशाली और अमर हो जाओगे। दूसरा पहलू, पांडु से जुड़े इस वाकये का एक दूसरा सिरा भी मिलता है। पांडु को ऋषि किंदम ने श्राप दिया था कि उनकी मौत समागम के दौरान होगी। इसी डर से उन्होंने अपनी पत्नी माद्री और कुंती से संबंध नहीं बनाए। कुंती ने देवताओं के आशीर्वाद से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया, तो वहीं माद्री ने भी पूजा अर्चना और मंत्र विद्या के जरिए नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु को हमेशा ये चिंता रहती थी कि चूंकि उनके 5 पुत्र उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए उनके गुण बच्चों में नहीं आ पाएंगे। इसलिए जब वह मौत के करीब आए तो उन्होंने अपने बेटों को मस्तिष्क खाने की सलाह दी। किस पांडव ने खाया पिता का मस्तिष्क? पांडवों में सिर्फ सहदेव अपने पिता का मस्तिष्क खाने को तैयार हुए। इसके बाद उनके अंदर पिता वाले गुण आ गए, भविष्य देखने क्षमता आ गई। जिक्र मिलता है कि महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गए और उनसे युद्ध के लिए सही मुहूर्त पूछा। दुश्मन होने के बावजूद सहदेव ने दुर्योधन को युद्ध आरंभ करने के लिए सबसे सही और सटीक मुहूर्त बताया।